फोर्स हमारा एक्स का वेटर, इसको गल्फ कंट्री में ज़्यादातर लोग बैकहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकहो, बैकहो, होई, बैकहोई, बैकहोई, बैकहो बोलिएगा। तो बैकहो ज़्यादातर गल्फ में बोला जाता है, एक्सीवेटर कम। और इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पोकलेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोकलेन भी कहा जाता है। इसी को पोकलेन कहते हैं, इसी को एक्सीवेटर कहते हैं, इसी को बैकहो कहते हैं, बैकहो। ठीक है, एक्सीवेटर। तो उतना अच्छा तो हम फ़ोटो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का। कभी कभी कोशिश कर लेते हैं किसी चीज़ का। कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको नीचे को कहा जाता है अंडर कैरेज। क्या बोला जाता है? अंडर कैरेज। हिंदी में लिख सकते हैं। इसको बूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल क्रेन में भी यही बूम होता है। इसको आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलग अलग लोग इसको नाम बोलते हैं। कोई स्टिक बोलता है। क्या बोलता है? आर्म। आर्म का देखो, ये आर्म है ना, ये आपका, ये आर्म है। सब जस्ट हाथ को देखकर एक्सीवेटर को बनाया गया। क्या देखो, सेम चीज़ है। ऐसे करके ये बकेट हो गया, ये आर्म हो गया, ये बूम हो गया। क्या हो गया? बूम। और इसके अंदर जो नस गया हुआ ना, नस, वो इसमें सिलेंडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उस सिलेंडर से आपको पावर जा रहा है। एक कितनी नस है यहाँ पर ही, डॉक्टर सुई लगाता, कभी ये नस कभी ये नस। एक नस में एयर है, हवा जा रहा है। क्या जा रहा है? और एक नस में खून है। एक नस में खून माने तेल है। क्या है? हमारा तेल तो खून है ना भाई। गाड़ी में तो खून नहीं डाल सकते, गाड़ी में भी तो तेल डालना है, तो खून पीता है। लोग नहीं बोलता अरे गाड़ी खून पीता है, 10 का माइलेज दे रहा तो क्या बोलता है? खून पीता है ना, 20 का तेरा खून पीता, खून। तो राइट बात है कि खून से ही गाड़ी चलेगा। क्या? तो डीजल हम लोग का मतलब हो गया खून, मोबिल खून, हाइड्रोलिक तेल खून। तो इसके अंदर सेम वही पोजीशन। अगर ये नस काट दे तो ये वाला काम नहीं करेगा, इधर का नस काट दे तो ये काम नहीं करेगा, ये नस काट देंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्या? पूरा तेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो बदन का भी तेल निकल जाएगा, मर जाएगा आदमी। नस काटने से 1-2 घंटा के बाद वो मर जाएगा पूरा। कब तक नहीं मरेगा? तुरंत काटने से नहीं मरेगा वो जब तक पूरा बदन का तेल ना निकल जाए। आपका 11 ml का खून है बॉडी में, 14 ml का, क्या ना, 14 ml का खून पूरा निकलना चाहिए। 1 ml भी बचा रहेगा तो आप बचे रहेंगे। सॉरी, 5 ml के ना, 4-5 ml के बाद फिर मुश्किल है बचाना, खून चढ़ाना पड़ेगा। डीजल इसी तरह डीजल डालना पड़ेगा गाड़ी में, खून डीजल एक ही बात है। ठीक है, तो सेम चीज़ को बनाया किसी ने भी, जो साइंटिस्ट ने बनाया था एक्सीवेटर, वो आपका हाथ को देख के बनाया। और जेसीबी को बनाया तो दोनों हाथ को देखकर ऐसे कर दिया, टुई इधर से टुई। ये देखो, हम लोग बालू खेलते थे ना बचपन में, तो बालू को क्या करते थे? ऐसे उठा के फेंकते थे। क्या करते थे? खोदने के लिए ऐसे है। यानी कोई भी मशीन अगर उसका रुख ही टेढ़ा है तो वो खोदेगा। क्या होगा? एक्सीवेटर का टेढ़ा है तो दिन में खोदने के लिए क्या है, और अगर ऐसे रहता तो लोड करने के लिए। बट एक्सीवेटर से हम लोग घुमा फिरा के लोड भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूँ बालू उठाते ट्रक पे डाल देते हैं, यूँ बालू उठाते ट्रक पे डाल देते। बालू कैसे लोड होता है? एक्सीवेटर से होता है ना, लोडिंग उससे। बट ये याद रखेंगे, ऐसे कोई भी चीज़
लोडिंग होता है, लोडर क्या बोलते हैं इसको, ऐसा चीज़ को लोडर कहते हैं, ऐसे को बॉकेट क्या बोलते हैं, लोडर। शावल, सऊदी में क्या बोला था, शावल, क्या बोला था, सावल ऑपरेटर चाहिए, बोलेगा सावल ऑपरेटर चाहिए, तो सावल ऑपरेटर का माने हो गया ऐसा मशीन चलाने वाला जिसमें ऐसा वाला हो। तो जेसीबी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दोनों होता है। जेसीबी को कहा जाता है बैकहो लोडर, क्या बोला जाता है, इसको बैकहो बोला गया, इसमें बैकहो है सिर्फ। जेसीबी में लोडर भी है, बैकहो भी है। लोडर यानी लोड भी करता है ट्रक पर, और एक मशीन आता है सिर्फ लोडर, क्या आता है, सिर्फ लोडर होता है, बड़ा बड़ा मशीन, रोड जहाँ रोड बनता है वहाँ लगाया जाता है, गिट्टी उट्टी बालू उलू लोड करेगा। क्योंकि लोडर में बहुत ज़्यादा सामान आता है, एक्सवेटर में कम आता है, क्या आता है, एक्सवेटर का बकेट पतला होता है, बट लोडर बहुत लंबा होता है, इतना लंबा, एक बार में 10-10 टन लोड कर सकता है, ठीक है। चलो, तो एक्सवेटर का मतलब ये हो गया, ये एक्सवेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकेट, क्या बोलते हैं। ये नस हो गया, सिलेंडर क्या बोलते हैं, इसमें खून होता है, डीजल होता है, सॉरी हाइड्रोलिक ऑयल होता है, क्या होता है, डीजल नहीं, डीजल गाड़ी को चालू करने के लिए होता है, हाइड्रोलिक तेल ऑपरेटिंग के लिए होता है, किसके लिए। चलो, पहला बात हो गया एक्सीवेटर, काम क्या है इसका, तो काम है, भाई हिंदी नहीं आता उतना अच्छा लिखने, हाँ कहीं खोदने का जगह कुछ और ना लिख दे, ठीक है सॉरी हिंदी नहीं आता, बंगला, खड़गपुर, आपका घर का, हाँ ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सकवेशन, क्या बोलते हैं, एक्सकवेशन का माने होता है खोदना, खोदना है ना, उर्दू में लिख लीजिएगा, हमको उर्दू नहीं आता। डेमोलेशन करना, क्या करना, डेमोलेशन का माने होता है तोड़ना, क्या, तोड़ ना, ऐसे तो पढ़ सकते हैं ना, खोदना, ठीक है, ठीक है। तीसरा डेमोलेशन, एक्सकवेशन, फिलिंग, फिलिंग माने भरना, लेबलिंग, क्या, लोडिंग, लेबलिंग माने बराबर करना, लेबलिंग माने बराबर करना, नॉट भरना, फीलिंग माने भरना, फीलिंग भरना, लेबलिंग बराबर करना, लोडिंग लोड करना, ठीक है, डालना बालू उलू मिट्टी उट्टी को लोड, तोड़ना, 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 क्या करना, तोड़ना, दीवार तोड़ना है, घर तोड़ना है ना, ज़मीन तोड़ना है, तो तोड़ भी सकते हैं। उसका अलग अलग बकेट आता है, क्या आता है, ये चेंज करेंगे, तोड़ने वाला आता है, कट 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 ड्रिल कर सकते, छेदा कर सकते, और तोड़ने वाला ब्रेकर आता है, क्या आता है, ब्रेकर लगाएंगे, कट टट 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 आवाज़ करता है ना, तोड़ते रहते। तो ये हमारा एक्सीवेटर हो गया, इसका काम हो गया तोड़ना, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन, क्या है, सॉरी सिस्टम, क्या है, सिस्टम क्या है। सबसे पहले एक्सीवेटर क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है, क्या होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल माने होता है इंजन, क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंजन होता है, हाँ। उसके बाद क्या होता है, टैंक, रेडिएटर, एक्सीवेटर पार्ट्स, इंजन को मैकेनिकल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो एक्सीवेटर बगैर इंजन का चालू तो होगा नहीं,
और अभी इलेक्ट्रिकल मशीन अभी तक निकला नहीं है। क्या नहीं निकला है? शायद निकल गया हो, गूगल में सर्च करना होगा। अब ज़माना इलेक्ट्रिकल का आ गया, चार्जिंग गाड़ी सब आ रहा है, जब ट्रक कार सब आ गया, क्रेन आ गया, क्या आ गया, तो हो सकता है गूगल में एक्सीवेटर भी आ गया होगा। क्या? चार्जिंग वाला, है ना? तो चार्जिंग वाला होगा तो उसमें इंजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्कूटी में इंजन नहीं है चार्ज वाला, कार में इंजन नहीं है। क्या नहीं है? चलो, हाइड्रोलिक। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का माने क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? यानी बूम, आर्म, बकेट, सिलेंडर, ETC। ऑपरेटिंग का काम, जितना भी आप ऑपरेटिंग का काम करोगे, खुदाई करना है, तोड़ना है, बराबर करना है एक्सीवेटर से, ये सब को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक। क्या बोलेंगे? ये सारा काम, एक्सीवेटर का सारा काम हाइड्रोलिक से होगा। किससे? किससे? हाइड्रोलिक से। इवन एक्सीवेटर का ड्राइविंग भी हाइड्रोलिक है। क्या है? हाइड्रोलिक से काम करेगा। कौन सा? मैकेनिकल तो इंजन को बोलते हैं जनरली, या एक्सीवेटर का जितना पार्ट है वो सब मैकेनिकल है। क्या है? जितना गाड़ी में सब सामान लोहा का देख रहे लगा हुआ है वो सबको मैकेनिकल बोलते हैं। क्या? मैकेनिकल माने सामान, लोहा लकड़ को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। तो एक्सीवेटर में जितनी भी सामान लगा सब क्या है? चलेगा किससे? हाइड्रोलिक से। चलेगा किससे? दो सिस्टम हो गया। तीसरा सिस्टम क्या है इसमें? तीसरा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल। क्या है? इलेक्ट्रिकल का माने क्या हो गया? बैटरी, लाइट, बैटरी, लाइट, अल्टरनेटर, पैनल, पैनल बोर्ड। ठीक है? पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का माने क्या होता है? क्रेन जो चालू होगा बिना बिजली का, सॉरी क्या बोल दिया? क्रेन, नॉट एक्सीवेटर, दोनों एक ही बात है। क्रेन एंड एक्सीवेटर सेम चीज होता है। क्या होता है? सिर्फ ऑपरेटिंग का फर्क है। क्या है? क्रेन सामान को उठाता है, बट दोनों मशीन में सब कुछ सिमिलर होता है। क्या होता है? तो क्रेन चालू किससे होगा? इलेक्ट्रिकल से। किससे होगा? बिना इलेक्ट्रिकल का क्रेन, सॉरी, एक्सीवेटर चालू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्सीवेटर चालू नहीं होगा, यानी बैटरी चाहिए। बिना बैटरी का कार चालू हो जाएगा? डीजल नहीं है, डीजल भरा हुआ है, बैटरी चार्ज नहीं है, गाड़ी चालू होगा? कार चालू हो जाएगा बिना बैटरी का? है? गाड़ी किससे चालू होता है? बैटरी से या डीजल से? हाँ? वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन डालेंगे यूट्यूब पे। चालू कर दीजिएगा तो 1 लाख का इनाम मिलेगा। टाटा कंपनी 10 करोड़ का इनाम देगा, और नहीं कर पाएंगे तो फिर देना पड़ेगा टाटा को उतना। हाँ? मेरा बुलेट चालू कर दीजिएगा थोड़ा, बैटरी निकाल देना बुलेट का तो देना, चालू करके दिखाएगा। ठीक है? नहीं है, नॉट अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना है। ठीक है? तो गाड़ी किससे चालू होगा? एक्सीवेटर, बैटरी से। बैटरी चार्ज किससे होता है? इन्वर्टर से। इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होगा ना? ठीक है, इन्वर्टर से। किससे होगा? इन्वर्टर से। ठीक है? तो इन्वर्टर को बोलते हैं अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? एक्सीवेटर में। पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड का माने क्या होगा? जब हम एक्सीवेटर में बैठेंगे
तो सामने में पूरा मीटर लगे रहेगा। क्या लगे रहेगा? अलग अलग मीटर है। तेल का मीटर दिखाएगा, जैसे बाइक में आपका दिखाता है। आप एक्सीलेटर देते भुन भुन एक मीटर भागता है। इंजन कितना स्पीड भाग रहा है, इंजन मीटर होगा। एक्सीलेटर चालू कहाँ से होगा? पैनल बोर्ड में चाबी होगा उससे। मशीन को दाहिने घुमाना है तो सिग्नल देना है। ये सब इलेक्ट्रिकल। लाइट जलाना है, क्या जलाना है? रात में काम करेंगे तो लाइट नहीं जलेगा। एक्सीलेटर का काम ज़्यादातर रात में होता है। क्या होता है ना? दिन से ज़्यादा। तो पोकलेन का काम ज़्यादातर रात में होता है। ठीक है, तो पोकलेन बोलते हैं, एक्सीलेटर भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रिकल। चौथा सिस्टम क्या है? न्यूमेटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का माने होता है एयर सिस्टम। क्या? एयर सिस्टम, हवा। क्या? हवा का सिस्टम। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने सांस। मशीन को सांस चाहिए, हवा चाहिए, एयर चाहिए। क्या चाहिए? है ना? तो एयर अगर नहीं मिलेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर आपके इंजन को एयर नहीं मिलेगा तो इंजन ऑन नहीं होगा। अगर साइलेंसर को पीछे से दबा दो और गाड़ी चालू करो, किसी होता है ना साइलेंसर में ट्रक को ठूस दो, मार किक ज़िंदगी पार हो जाएगा। क्यों? एयर नहीं निकल रहा है, एयर फंसा हुआ है। क्या? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मशीन में अगर एयर ले लेगा तो मशीन आपका, तो एयर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ हम लोग का बॉडी है। पहले पूरा बॉडी का पार्ट क्या? मैकेनिकल है। पार्ट्स को बोलते हैं मैकेनिकल। हार्ट हमारा क्या है? दिल। क्या? दिल जो हमारा क्या है? वो है इंजन। क्या है? इंजन है। उसको शुद्ध रखने के लिए अच्छा खाना पड़ेगा, फल फ्रूट खाना होगा। अब कोई शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो उसका इंजन सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो फिर गाड़ी चालू नहीं होगा, एक दिन गाड़ी डेड हो जाएगा। तो सेम चीज़ होता है। बिना लाइन के हम ज़िंदगी में नहीं रह सकते हैं। शुरू से बिजली की शुरुआत शुरू से हुई थी ना। लोग गिट्टी को रगड़ के आग जला देते थे। तो बिजली शुरू से इंसान को चाहिए, तो उसी तरह गाड़ी को भी चाहिए। हवा क्या क्या चाहिए? हाइड्रोलिक भी चाहिए। प्रेशर। क्या? काम का प्रेशर, जल्दी करते हैं आप प्रेशर। तो इसी तरह से गाड़ी भी आपको 4 चीज़ से चलता है। गाड़ी माने क्रेन, एक्सीवेटर। क्या क्या चाहिए? कौन कौन सिस्टम इंटरव्यू पूछेगा, एक्सीवेटर में क्या सिस्टम होता है, तो क्या बोले? क्या क्रेन में क्या सिस्टम होता है बताइए? अभी पढ़ा रहे हैं, क्रेन ही पढ़ा रहे हैं हम। हाँ, और अभी क्रेन ही पढ़ा रहे हैं हम। आपको लग रहा है एक्सीवेटर पढ़ा रहे हैं, हम क्रेन पढ़ा रहे हैं। तो अभी आपका क्लास हो रहा है, बोलिए क्या पढ़ाएं बताओ। क्रेन में कितना सिस्टम होता है? 4। अभी पढ़ा रहे थे तो दिमाग कहाँ था? 4 सिस्टम के ना? कौन कौन? मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का माने एयर सिस्टम। एयर सिस्टम का माने होता है गाड़ी में जो गियर होता है ना, गियर, ब्रेक, क्या, ये सब एयर सिस्टम होता है। क्या होता है? ब्रेक, गियर जो लग रहा है गाड़ी का, उसको बोलते हैं ब्रेथिंग न्यूमेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम से ब्रेक लगेगा, गियर लगेगा। ईयर नहीं लिया ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। ईयर अगर पास कर गया या ईयर कहीं लॉक हो गया तो फिर होता है ना, गाड़ी दबा रहा तो बोलता ब्रेक फेल हो गया। क्या हो गया? कोई गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं है। क्या नहीं है? ब्रेक ऑयल ख़त्म हो गया, ब्रेक फेल होने का चांस बढ़ गया। क्या हो गया? ज़्यादा ईयर पास करेंगे तो दैट मीन याद रखना है कि मशीन में
चार सिस्टम होता है। मैकेनिकल माने गाड़ी का इंजन और पूरा सामान। अब उस और जो ऑपरेटिंग करते हैं यानी सामान उठाते हैं, बूम चल रहा और बकेट चल रहा है, एक्सीवेटर है ना, 2 लीवर आगे होता चलाने के लिए। हाँ, एक को आगे करेंगे तो दाहिने घूमेगा, एक पीछे करेंगे बाएं घूमेगा, बट दोनों करेंगे तो आगे, दोनों टानेंगे तो पीछे। हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, सिखाने के लिए सीखना पड़ेगा ना। तो वो हो गया। तो वो जो काम कर रहा है वो किस तेल से काम कर रहा है? हाइड्रोलिक तेल से। किससे? वो आपका डीजल से नहीं चल रहा है। मशीन चालू होगा बंद होगा डीजल से। किससे? चालू बंद डीजल से होता है। और एक्सीवेटर में कोई भी काम करेंगे, ज़मीन खोदना है, ये करना, वो सब कौन तेल से काम करेगा? हाइड्रोलिक तेल से। वो हाइड्रोलिक से चलेगा। हाइड्रोलिक माने प्रेशर। लीवर को छोड़ देंगे गाड़ी वहीं रुक जाएगा। जैसे हम आम गाड़ी चलाते हैं, अगर ब्रेक छोड़ देंगे तो आगे कार ठोकाएगा पता नहीं। तो अगर हाइड्रोलिक गाड़ी निकल गया कभी, कार, हाइड्रोलिक कार, कौन सा? हाइड्रोलिक ड्राइविंग कार, तो उल्टा होगा, ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी चलेगा, ब्रेक छोड़ देंगे तो गाड़ी रुक जाएगा। यहाँ एक्सीवेटर में, जस्ट क्रेन एक्सीवेटर में उल्टा है कि लीवर को छोड़ देंगे, दबाएंगे तो मशीन चलेगा, ब्रेक को छोड़ देंगे तो मशीन रुक जाएगा, है ना। यानी ब्रेक दबाने से मशीन चलता है और ब्रेक को छोड़ देने से मशीन रुक जाता है। इसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा। हाँ, उल्टा सिस्टम है। ऑटो ब्रेक क्या बोलते हैं उसको? ऑटो ब्रेक है वो। आजकल कार आ गया ना, ऑटो गियर। क्या आ गया? हाइड्रोलिक गियर है, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने आप गियर बदली होगा गाड़ी में, आपको गियर नहीं बदलना है। स्कूटी है ना भाई मेरा, स्कूटी में गियर होता है क्या? कार है भाई, कंपास का कार। किसका? कंपास कंपनी का कार है, वॉल्वो कार है, फॉर्च्यूनर है, बहुत सी गाड़ी में ट्रांसमिशन गियर है। क्या है? कोई गियर वर नहीं है। मर्सिडीज BMW में गियर नहीं होता, ठीक है ना। ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगा। जैसे मोबाइल क्रेन में गियर वर नहीं होता है। मोबाइल के में 20 गियर होता है, कितना? बट 20 गियर ऑटो होगा। कितना गियर होता है? हाँ, आपके एक्सीवेटर में गियर है 10 गियर है, लेकिन गियर नहीं दिखेगा आपको। ऑटोमेटिक गियर लगेगा। क्या लगेगा? जैसे स्कूटी में है ना, 5 गियर है, लेकिन पांचों नहीं दिख रहा है, अपने आप गियर बदली होते रहता है वो स्पीड के हिसाब से। वैसे क्रेन में है 16 गियर लगाते लगाते ना एक्सीडेंट हो जाएगा। मोबाइल क्रेन में 12 गियर 14 गियर होता है कि ना। अब पहला गियर मारे, दूसरा गियर मारे, तीसरा मारे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ 4 गियर लगाते लगाते उड़ा देते हैं सामने वाले को। आपका गियर 5 नंबर पे 2 पे लाना है, भीड़ में 1 पे लाना है, तो लाते लाते टाइम लगेगा ना, कि एक ही बार ले जाएंगे। लाना पड़ता है ना, पे 3 में लाना है, फिर 2 में लाना है। तो यहाँ 16 गियर से 1 में लाने में क्या हाल होगा? क्रेन कहाँ जाएगा? इसीलिए ऑटो गियर होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक गियर। JCB एक्सीवेटर सब में, सॉरी JCB में गियर लगाना पड़ता है, बट नया गाड़ी आ रहा है ऑटो गियर के साथ। किसका? है ना। आजकल बहुत सा कार आ गया, छोटा छोटा कार में भी ऑटो गियर आ गया है, ऐसा थोड़ी ना है। आप खरीद सकते हो, ऊंचा मॉडल कोई भी गाड़ी खरीदेगा ऑटो गियर है। क्या है? बट उसको संभालना बड़ी मुश्किल है, वो उस पर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या? ठोक देंगे वाला गाड़ी कहीं किसी को। आदत हो गया ना हम लोग का गियर बदलने का। चलो, तो 4 सिस्टम होता है एक्सीवेटर में, है ना। क्या काम एक्सीवेटर का समझ में आ गया? उससे ज़्यादा ठीक है, ये 4 सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आज ऐसा बता दिए, कल डिफाइन कर देंगे सब, है ना, अच्छे से।